गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9। आज हम कृतिका भाग 1 के पाठ रीढ़ की हड्डी, ये एक एकांकी है। इसे आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि एकांकी किसे कहते हैं। आप लोगों ने कहानी के बारे में आप लोगों को पता है, कविता के बारे में आपको पता है, नाटक के बारे में आपको पता है। एकांकी किसे कहते हैं शायद आपको पता नहीं होगा। तो एकांकी जो है एक अंक वाले नाटक को कहते हैं। ये नाटक ही होता है लेकिन संक्षिप्त में होता है। जब इसे स्टेज पर जब इसको प्ले किया जाता है तो इसमें जो है एक ही दृश्य होता है। जब पर्दा उठता है और पर्दा उठने के बाद एक ही दृश्य जो है होता है, इसके अंदर पात्र कैरेक्टर्स जो है वो बदल जाते हैं लेकिन दृश्य जो है वो एक ही रहता है। इसमें पात्र आते और जाते हैं लेकिन जो पर्दा उठने के बाद जो दृश्य दिखाई देता वो एक ही होता है। और नाटक में ये होता है कि कई पात्र तो होते ही हैं लेकिन इसके साथ साथ जो है सीन भी बदलते जाता है, ठीक है, जगह भी बदलते जाती है और नाटक बहुत बड़ा होता है। एकांकी जो होता है एक ही उसमें एक अंक में ही जो वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसे जो है वन एक्ट प्ले भी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? हमारी जो बैकबोन होती है, मेरुदंड, उसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी से जो है हमारा शरीर जो है स्थिर रहता है, खड़ा रहता है, उसको सहारा मिलता है। हमारे शरीर को सीधे खड़े रहने में सहारा मिलता है ना। तो इस एकांकी का नाम, शीर्षक रीढ़ की हड्डी है। और वो रीढ़ की हड्डी क्यों है, आगे जब हम पाठ पढ़ेंगे तो इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी है। इस एकांकी में नारी के सम्मान, उसकी शिक्षा, उसके अधिकार, समस्या को प्रभावशाली चित्रण किया गया है कि एक स्त्री के क्या अधिकार है, समाज में उसका एक सम्मान होना चाहिए, उसे भी जो है पुरुषों के समान पढ़ने लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, है ना। समाज में उसका भी अपना एक सम्मान होना चाहिए, है ना। क्योंकि स्त्री और पुरुष जीवन के दो पहिए हैं। इन दोनों पहियों से ही जो है ये संसार चलता है। अगर एक कमज़ोर हो जाए तो शायद जीवन की जो वो है वो लड़खड़ा जाता है ना। तो जितना अधिकार, जितना सम्मान, जितनी बोला जाएगा फ्रीडम पुरुषों को है, उतनी स्त्रियों को भी होना चाहिए। उनके अधिकार के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो इस कहानी में माता पिता है, ठीक है, और उनकी एक पुत्री है। माता पिता का नाम है रामस्वरूप, बाबू रामस्वरूप, और प्रेमा की एक संतान है जिसका नाम है उमा। उन्होंने अपनी बेटी उमा को जो है अच्छे से शिक्षा दी है, सर्वगुण संपन्न बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस ज़माने में जिस समय की कहानी है, जिस समय की ये घटना है या जिस समय की बात है, तो इसमें जो है उसमें उस समय जो है स्त्रियों को, लड़कियों को उतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन रामस्वरूप जो उमा के पिता है वो एक खुले विचार वाले व्यक्ति थे। तो उनमें उनके मन में था कि लड़कियों को भी उसे ही शिक्षा देनी चाहिए जिस तरह से लड़कों को दी जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बीए तक की शिक्षा दी। वो बीए पास है। घर के सारे काम वो जानती है। एक सुघड़ गृहिणी के सारे लक्षण उसमें है, ठीक है।
वो खाना बनाना जानती है, सिलाई कढ़ाई जानती है, गाना बजाना जानती है। सब कुछ जो भी एक गुण होने चाहिए, वो हर गुण जो है एक स्त्री में जो होने चाहिए, वो सब कुछ जो है उन्होंने अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाया है। ठीक है, सभी में वो पूरी तरह से निपुण है, देखने में सुंदर भी है, लेकिन जमाने के हिसाब से देखा जाए तो उसमें कुछ कमियां भी है। यानी जैसे होता है कि समय के अनुसार लड़की लोग अपने आप सजती संवरती है, फैशन करती है, लेकिन राम स्वरूप की बेटी उमा जो है बहुत ही सर्वगुण संपन्न तो है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन वो बहुत सीधी सादी साधारण ढंग से रहने वाली, सिंपल, कोई आडंबर नहीं है, कोई फैशन नहीं है, वो बिल्कुल साधारण ढंग से रहने वाली है। तो इसलिए कहा कि ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो उसमें कुछ कमियां भी है। ठीक है, जैसे कि वो सजती संवरती नहीं है, हाँ वो चश्मा लगाती है और स्वाभिमानी भी है। सबसे बड़ी बात यह कि लड़की होने के बावजूद उसने बीए तक की पढ़ाई की थी और यही उसका गुण जो है उसके लिए परेशानी का कारण भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में लोग जो है पढ़ी लिखी लड़की को अपनी बहू बनाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये उनकी सोच थी, उनकी सोच छोटी सोच, दकियानुसी सोच थी। क्योंकि लड़की अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो वो अपने अधिकार के बारे में बात करेगी, अगर अनपढ़ रहेगी तो उसको जितना ज़्यादा दबाया जाए, घर के कामों में ठेला जाए, वो चुपचाप गौ के समान सब कुछ सहन करती जाए। लेकिन अगर पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो वो अपने अधिकार के बारे में बात करेगी, है ना। तो इसी वजह से जो है लोग जो है पढ़ी लिखी लड़कियों को अपनी बहू बनाना पसंद नहीं करते थे। तो उमा जो थी, उमा सर्वगुण संपन्न है, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, घर गृहस्थी के सारे काम में वो निपुण है, देखने में सुंदर भी है और वो पढ़ी लिखी है। और यही वजह है कि उसके विवाह में जो भी लड़के उसको देखने आते हैं वो उसकी पढ़ाई को देखकर पीछे हट जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से जो है उसकी शादी नहीं हो पा रही है। और हर माता पिता की यही चिंता होती है कि लड़की का विवाह समय से हो जाए, है ना। वो सोचते हैं कि लड़की का विवाह हो जाए, वो हम अपने फारिग हो जाए, है ना, निश्चिंत हो जाए, अच्छा घर अच्छा परिवार देखकर लड़की का विवाह कर दें। और राम स्वरूप जी भी जो है अपनी बेटी उमा के विवाह की चिंता है उनको, और कई लड़के वाले आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, और उमा की शादी में विलंब हो रहा है और माता पिता की चिंता यहाँ पर बढ़ती जा रही है ना। तो यही कारण है कि उसका विवाह नहीं हो रहा। कौन सा कारण है? क्योंकि उसने बीए तक की पढ़ाई की है। ठीक है, उमा के माता पिता इसी कारण चिंतित रहते हैं कि किसी तरह उनकी बेटी का विवाह हो जाए। यही वजह थी कि उन्हें बार बार अपनी बेटी का प्रदर्शन करना पड़ता है। मतलब लड़के वाले आते हैं तो उस ज़माने में तो ऐसे ही होता था कि लड़के वाले घर आते हैं, लड़की को देखते हैं, बातचीत करते हैं, और या तो कभी दहेज के बारे में, या पढ़ाई लिखाई के बारे में, या कभी रंग गोरा होना या काला होना। ठीक है, कई तरह से लड़की को जांचा परखा जाता था और फिर कभी कभी जो है उसको मना भी कर दिया जाता था। तो यही वजह थी कि उन्हें बार बार अपनी बेटी का प्रदर्शन करना पड़ता था, है ना। क्योंकि ये तो बहुत गलत बात है कि लड़की को विवाह के लिए जो है लोगों के सामने जो है लड़की दिखाना, है ना। जब विवाह होता है तो लड़की को देखने जा रहे हैं, तो लड़की को देखने जा रहे हैं तो ये क्या प्रदर्शन ही है। बार बार आते हैं लड़के वाले और लड़की को देखते हैं और कई तरह के जो है उसमें कमियां दिखाकर वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी उमा को जो है कई बार इस तरह की जो है इस तरह की जो भी से जो है कई बार उसको सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो हर बार उन्हें निराशा ही मिलती थी। उनके माता पिता को, रामस्वरूप जी को
जो है उमा को देखने आते हैं और लड़के राह पसंद करके चले जाते थे। उमा के पिता राम स्वरूप जी ने इस बार गोपाल प्रसाद को अपने बेटे शंकर, ठीक है, के साथ अपने घर पर निमंत्रित किया। गोपाल प्रसाद जी एक समाज में जो है, समाज सोसाइटी में जो है उनका सम्मान है, वो एक वकील है, ठीक है। और उनका बेटा शंकर भी जो है वो बीएससी है, मेडिकल पढ़ रहा है, मेडिकल में पढ़ाई कर रहा है वो। और वो उनको जो है अपनी बेटी उमा को देखने के लिए, विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए अपने घर पर निमंत्रण देते हैं, ठीक है। तो उमा के पिता रामस्वरूप जी ने इस बार बाबू गोपाल प्रसाद जी को अपने बेटे शंकर के साथ अपने घर पर निमंत्रित किया। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है, सभा सोसाइटी में भी उनकी अच्छी इज्जत है, वो एक जाने माने वकील है और लोग समाज में जो है उनका सम्मान भी है। उनका बेटा शंकर बीएससी कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। घर पर उन्हीं के स्वागत की तैयारी हो रही है। किसके घर पर? उमा के घर पर, ठीक है, कि लड़के वाले उसको देखने के लिए आ रहे हैं। और इसलिए जब कोई मेहमान आता है तो घर को सजाया संवारा जाता है, क्योंकि लड़की देखने आ रहे हैं, है ना। तो घर को सजाया संवारा जा रहा है, उनके नाश्ते पानी का इंतज़ाम किया जा रहा है और कुछ ही देर में जो है वो लोग देखने आएंगे। तो उमा के घर में भी जो है उनके स्वागत की तैयारी हो रही है, घर को सजाया जा रहा है, चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया जा रहा है। वे किसी भी क्षण आ सकते हैं। कौन? गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे के साथ उमा को देखने के लिए वो किसी भी क्षण आ सकते हैं। गोपाल प्रसाद जी को अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इनको भी वो पढ़े लिखे हैं, वो वकील है, ठीक है। उनका बेटा भी बीएससी कर रहा है, मेडिकल में पढ़ रहा है, लेकिन अपने पढ़े लिखे बेटे के लिए भी जो है उनको पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, ठीक है। तो गोपाल प्रसाद जी को अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इसीलिए राम स्वरूप जी, उमा के पिता राम स्वरूप जी जो है उनको पहले से ही बता के रखते कि उनकी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। वो अपनी बेटी के विवाह हो जाने के लिए, मतलब उसका रिश्ता पक्का हो जाए, उसका विवाह हो जाए, इसके लिए जो है उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा को छुपाया। कि उन्होंने जो है गोपाल प्रसाद जी को ये नहीं बताया कि उनकी बेटी बीए पास है। अगर वो बता देते तो शायद वो लड़का देखने के लिए ही नहीं आता, ठीक है। तो ये माता पिता की मजबूरी है कि अपने सर्वगुण संपन्न लड़की विवाह के लिए अपनी सर्वगुण संपन्न लड़की के भी जो है पढ़ाई लिखाई को छुपाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। तो वो चिंतित है कि उनकी बेटी की विवाह नहीं हो पा रहा है और इस वजह से जो है वो अपनी बेटी की शिक्षा को छुपा लेते हैं और उनको ये नहीं बताते हैं कि उनकी बेटी बीए पास है। वो उनको बताते हैं कि उनकी बेटी सिर्फ केवल मैट्रिक पास है, 10वीं तक पढ़ी है। तो घर पर उन्हीं के स्वागत की तैयारी हो रही है, घर को सजाया जा रहा है, चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया जा रहा है। वे किसी भी क्षण आ सकते हैं। गोपाल प्रसाद जी को अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इसीलिए बाबू रामस्वरूप जी ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी मैट्रिक तक ही पढ़ी है। उनके आने से पहले घर में सब तैयारी अच्छे से की गई और सबको ताकीद कर दिया गया कि उमा के अधिक पढ़े लिखे होने की बात सामने न आए, ठीक है। गोपाल प्रसाद जी समय पर आते हैं, बड़े खुले दिल से उनका स्वागत किया जाता है। राम स्वरूप विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो लड़की वाले, ठीक है, और वो जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। और गोपाल प्रसाद जी क्योंकि लड़के वाले हैं और वो बड़ी शान के साथ वो जो है घर में आते हैं, और राम स्वरूप जी क्योंकि लड़की वाले हैं वो उनके साथ सामने जो है दबकर नम्रतापूर्वक जो इनका व्यवहार स्वागत करते हैं। दोनों अपने अपने समय की बातों में खो जाते हैं, है ना। जब कोई बड़े बुजुर्ग जो मिलते हैं
तो हर कोई जो है अपने, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था, है ना। तो अपने अपने ज़माने की बात करते हैं और आने वाले जनरेशन, जो आने वाली जो पीढ़ी है, युवा है, उनके साथ अपनी तुलना करते कि हम तो ऐसा करते थे, ये लोग तो ये भी नहीं करते हैं। ठीक है, अपने समय, अपनी ताकत, अपने बल, अपनी शानों को जो है वो बताते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था। ठीक है, तो दोनों अपने अपने समय की बातों में खो जाते हैं। गोपाल प्रसाद जी कुछ अनुचित बातों को हंसते हंसते अनसुना कर देते हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद की क्योंकि गोपाल प्रसाद जी लड़के वाले हैं, और इस वजह से जो है वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें जो है राम स्वरूप जी हाँ करके वो टालते जाते हैं, कोई भी बात को जो है वो बुरा नहीं मानते। उनकी बातों का विषय होता है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना लिखाना अच्छा नहीं होता। गोपाल प्रसाद जी जो है लड़कियों को घर की चार दीवारी के अंदर रहना है, घर के कामकाज देखना है, ठीक है, परिवार का ध्यान रखना है, इसीलिए उनके अनुसार लड़कियों को अधिक शिक्षा दीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना लिखाना अच्छा नहीं होता। लड़कियां घर के लिए और लड़के बाहर के लिए होते हैं। लड़कियां मतलब स्त्री जो है घर की देखभाल करती है, इसलिए उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, और पुरुष जो है वो घर के बाहर का काम करते हैं, इसलिए उनका पढ़ा लिखा होना है। आखिर लड़कियों को घर के काम करने के लिए ही तो होती है। उन्हें अपने बेटे के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए, उनको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि वो मेडिकल पढ़ रहा है, बीएससी कर रहा है, ठीक है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो अपने बेटे के लिए जो है वो कम पढ़ी लिखी लड़की, और इसमें जो है उनका बेटा भी हाँ में हाँ मिला रहा है। उसको भी, वो खुद पढ़ा लिखा है लेकिन उसको पढ़ाई का उसको महत्व होना चाहिए, है ना। तो पढ़ाई का क्या महत्व होता है ये वो भी नहीं जान रहा है। वो उसको भी जो है वो अपने पिता के हाँ में हाँ मिला रहा है कि हाँ मुझे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। उन्हें अपने बेटे के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए। राम स्वरूप जी उनकी बातों का समर्थन करते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो ये भी नहीं बोलते कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, जबकि वो लड़कियों के पढ़े लिखे होने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह शिक्षित होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उन्हें भी जो है शिक्षा का अधिकार है, लेकिन वो मजबूर है। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी की उम्र होती जा रही है, समाज के अनुसार जो भी समाज ने जो लड़कियों की उम्र तय की है विवाह के लिए वो निकलती चली जा रही है, और उनको चिंता है कि उनकी बेटी का विवाह समय से नहीं हो पा रहा है। तो वो पढ़े लिखे हैं और अपनी बेटी को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मजबूर है। उनके अनुसार उनकी बेटी का विवाह जो है समय से हो जाना चाहिए, और इस वजह से जो है वो अपनी बेटी की शिक्षा को छुपाते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। गोपाल प्रसाद जी की हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए, जबकि देखा जाए तो वो इस बात के समर्थन में नहीं है। ठीक है, उनके अनुसार, राम स्वरूप जी के अनुसार स्त्रियों को, लड़कियों को भी शिक्षित होने का पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वो मजबूर है क्योंकि उनकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसी बीच नाश्ता भी लग जाता है और बातों ही बातों में गोपाल प्रसाद जी ने कहा, हमने सुना आपकी बेटी अधिक पढ़ी लिखी है, हमें तो बहुत सुंदर बहू चाहिए, अधिक पढ़ी लिखी नहीं। ठीक है, उस पर उमा के पिता कहते कि नहीं, आपने गलत सुना है, हमारी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो केवल मैट्रिक पास है। जब उमा के पिता राम स्वरूप शंकर की पढ़ाई के बारे में पूछते हैं तो गोपाल प्रसाद जी बताते हैं कि इसका कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है। दरअसल 1 साल ये बहुत बीमार पड़ गया था, इसीलिए अभी
2 साल का कोर्स और बचा हुआ है, क्योंकि शंकर, गोपाल प्रसाद जी का बेटा शंकर जो है वो थोड़ा फिसड्डी टाइप का है। पढ़ने में बीएससी कर रहा है, मेडिकल में पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ने में वो पिछड़ा हुआ है। वो एक एक साल में कई कई बार जो है वो फेल होते जा रहा है, और इसलिए अभी तक उसकी पढ़ाई समाप्त नहीं हुई। और अपनी बेटी के इस कमी को छुपाते हुए वो कहते हैं कि वो जो है कुछ बीमार पड़ गया था, और इस वजह से जो है उसकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई, उसका अभी 2 साल का कोर्स बचा हुआ है। जब राम स्वरूप जी उमा को लेने अंदर जाते हैं, तब शंकर को पीठ झुकाकर बैठा हुआ देखते हैं, तो गोपाल प्रसाद जी उसे झिड़कते हैं, ठीक से बैठो, तुम यहाँ लड़की देखने के लिए आए हो। ठीक है, वो अपने बेटे को डांट देते। क्यों? क्योंकि उनका लड़का जो है वो पूरी तरह से, मतलब बोला जाएगा कि उसमें अपना जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास नहीं है। ठीक है, तो उसमें कहीं कुछ कमी है, और इस वजह से जो है वो पिता की हाँ में हाँ मिलाता है, पिता की बात को सुनता है। इतनी उम्र में होने के बाद भी वो लड़की देखने के लिए आया है, तब भी जो है उसे पिता से डांटते हैं, फटकार रहे हैं। जब वो राम स्वरूप जी अपनी बेटी उमा को लेकर आते हैं, तो उमा के आते ही जो है गोपाल प्रसाद उमा को सुनाते हुए जो है वो लड़कियों के विरुद्ध बातें करने लगते हैं, और उसकी तरह तरह से परीक्षा लेते हैं उमा की, कि वो लड़की को देखने आते हैं ना, तो लड़कियों को पहले के ज़माने में होता था कि चल कर दिखाना पड़ता है, रंग गोरा है या नहीं है, कहीं पाउडर या मेकअप तो नहीं किया हुआ है, ठीक है, आँख में चश्मा तो नहीं है, मोटी तो नहीं है, मतलब कई तरह से जो है लड़कियों को परखा जाता था। तो एक लड़की का अपना एक सम्मान होता है ना। तो वो भी क्या करते हैं, गोपाल प्रसाद जी जो है उमा को चला कर देखते हैं, हाँ, और क्योंकि उसके पैर वगैरह ठीक तो है, कहीं लंगड़ी तो नहीं है, ठीक है, और उमा जो है ये सब कुछ बर्दाश्त करते जाती है चुप होकर। क्यों? क्योंकि उसके पिता जो है उन्होंने उसे मना किया था कोई कुछ बोलने के लिए, ठीक है, और वो चुपचाप अपने पिता का सम्मान रखते हुए जो है वो चुपचाप लड़के वालों के इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त करते जाती है। ठीक है, उसे तरह तरह की परीक्षाएं ली जाती है, उसे पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, उसे गाने के लिए कहा जाता है, चलकर दिखाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, उमा सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है, पर वह हैरान है कि उसका और उसके पिता का अपमान वह आदमी कर रहा है जो खुद एक सामाजिक अपराधी है, जो लड़कियों को लड़की नहीं वस्तु समझता है ना। तो अगर इस तरह का व्यवहार किया जाए कि लड़की, जैसे होता है ना कि हम लोग कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो सामान को जो है देखते हैं, उलट पलट कर देखते हैं, परखते हैं कि कैसा है क्या है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से जो है पहले के ज़माने में लड़कियों को भी जो है कई तरह के परीक्षाएं दी जाती थी, देनी पड़ती थी, ठीक है। और उमा ये सोचती है कि जो गोपाल प्रसाद जी है वो एक पेशे से वकील है और समाज में उनका सम्मान है, ये एक समाज के सम्मानित व्यक्ति है, और उसका इस तरह से लड़कियों के प्रति इतना दकियानुसी, इतनी पुरानी सोच होना कि लड़की को लड़की न समझकर, एक जीती जागती ना समझकर उसको एक वस्तु की तरह जो है परख कर देखा जा रहा है। तो इस तरह से जो एक सामाजिक अपराधी है कि जो लड़कियों का, नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो व्यक्ति एक समाज का सम्मानित व्यक्ति कैसे हो सकता है, ठीक है। और एक पिता का जो है पिता का भी अपमान कर रहा है कि बेटी से तरह के सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, और उसको पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए है, कई तरह के सवाल पूछा जा रहा है, और वो विवाह को बिजनेस समझता है ना। तो इस तरह से जो है वो सामाजिक अपराधी है, ठीक है। और जो लड़कियों को लड़की नहीं समझकर एक वस्तु समझ रहा है, उसको परख रहा है। गोपाल प्रसाद जी विवाह को बिजनेस मानते हैं, उन्हें बहु मैट्रिक पास चाहिए, उसे खाना बनाना
और गाना गाना, घर बार के सभी काम करना भी आना चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, साथ ही वो अपने साथ दहेज भी अच्छा खासा लेकर आए। ठीक है, जब ये हो जाता है, बातचीत हो जाती है, तब वो पूछते कि हाँ चलिए, ये तो भाई चलिए आइए बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो विवाह जो है वो एक पवित्र बंधन है। ये तो बिजनेस नहीं है कि लड़की की विवाह में जो है कितना कुछ दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो वो एक वकील, एक समाज के एक सम्मानित व्यक्ति होने के बावजूद भी जो है वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही पिता पुत्र की नजर उमा के आंखों पर लगे चश्मे पर पड़ती है तो दोनों इस तरह चौंक जाते हैं जैसे उमा को कोई छूत का रोग हो। ठीक है, कि क्योंकि उमा चश्मा लगाती है तो लड़की का चश्मा लगाना, ठीक है, तो लड़की की नज़र कमज़ोर है, लड़का चश्मा लगा सकता है लेकिन लड़की नहीं लगा सकती है। ठीक है, तो उमा जो है पढ़ी लिखी है, बीए पास है, और वो उसके आँख में चश्मा लगा हुआ है, और चश्मा लगा हुआ लड़की को देखकर जो है दोनों पिता पुत्र चौंक जाते हैं। ठीक है, अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है कि भाई वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के कारण उसको चश्मा लगाना पड़ा होगा। वे दोबारा उसे उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। उमा के पिता यह कहकर तसल्ली देते हैं कि ये तो थोड़ा आंखों में तकलीफ हो जाने की वजह से लगाना पड़ा, यूं उमा की नज़र कमज़ोर नहीं है। फिर दोनों का ध्यान बटाने के लिए उमा के पिता उसे मिले इनामों का जिक्र छेड़ते हैं। तब गोपाल प्रसाद जी उनसे कहते कि उमा को भी कुछ बोलने दीजिए, हमें भी पता चला कि हमारी होने वाली बहू कहीं गूंगी तो नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, मैट्रिक पास चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, घर के काम काज आना चाहिए, सिलाई कढ़ाई आना चाहिए, घर गृहस्थी के सारे काम करना चाहिए। उसे चला कर देखा जा रहा है, ठीक है, उसका रंग देखा जा रहा है, गोरा रंग। ठीक है, ऊपर से ये बोला जा रहा है कि लड़की को भी कुछ बोलने दीजिए, कहीं लड़की गूंगी तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नारी का कोई सम्मान नहीं है, नारी को एक वस्तु समझी जाती है। ठीक है, तब रामस्वरूप जी शंकर और उसके पिता को प्रभावित करने के लिए उमा को कुछ गाने के लिए कहते हैं। सितार बजाते हुए उमा गाना गाती है। गाना गाते गाते उसकी नज़र शंकर पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेती है कि ये वही शंकर है जो लड़कियों के हॉस्टल के बाहर आवारा घूमते और ताक झांक करते पकड़ा गया था और नौकरानी के हाथों पीट चुका था। क्योंकि उमा पढ़ी लिखी है, वो ग्रेजुएशन करिए, बीए पढ़ रही है, तो उसके हॉस्टल के बाहर जो है शंकर को उसने देखा था कि वो लड़कियों के हॉस्टल के बाहर ताक झांक कर रहा है, और इस तरह से हॉस्टल की नौकरानी के हाथों वो पीटते पीटते बचा और नौकरानी के पांव छूकर उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। तब कहीं जाकर उसे छुट्टी मिली। ठीक है, लोगों की पिटाई से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, यानी उसका मान सम्मान खत्म हो चुका था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो एकांकी है, हम लोग जो है यहाँ तक पढ़े हैं। उम्मीद है कि ये एकांकी आपको समझ में आ रही होगी, है ना, कि इस पाठ में लड़का तो पढ़ाई लिखाई में मेडिकल कर रहा है, बीएससी कर रहा है, और लेकिन पढ़ने में पिछड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर से उसका चरित्र भी अच्छा नहीं है, वो पढ़ाई में कम, लड़कियों के हॉस्टल में ज़्यादा ताक झांक करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे लड़की जो है सर्वगुण संपन्न चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लड़का चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वो पुरुष है, वो लड़का है, और उसको दहेज भी चाहिए,
पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए, घर का कामकाज सब कुछ संभालने वाली भी, सब कुछ सर्वगुण संपन्न लड़की चाहिए। जबकि लड़का उतना काबिलियत रखता हो या ना हो। ठीक है, तो आज जो है आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का जो भाग है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस एकांकी को ध्यान से पढ़िए। ये एकांकी है, डायलॉग्स के साथ है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है उसको कहानी के तौर पर प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आगे का भाग जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।